स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, इनमें कोई शक नहीं है। पर एक विद्वान, दार्शनिक, प्रभावशाली वक्ता होने के अलावा उनकी एक सबसे खास बात थी उनकी स्मरण शक्ति, जिनके कारण केवल एक बार पढ़ करके वो कोई भी चीज याद कर सकते थे। सुनने में यह आश्चर्य लग सकता है, पर सच है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी कि मोटी सी मोटी किताबें भी एक बार में वो पढ़ सकते थे और केवल पढ़ने मात्र से ही उसे याद भी कर सकते थे। स्वामी विवेकानंद कई विश्वकोश याद किए थे। अपनी मौत के कुछ समय पहले गणित विषय के विश्वकोश पढ़ रहे थे। वेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के साथ उनके एक तत्कालीन शिष्य और भिक्षु के अनुसार गणित का जो विश्वकोश स्वामी विवेकानंद लेकर के आए थे वो इतनी मोटी थी कि एक बार में क्या कितनी भी बार में किसी के लिए पूरा पढ़ना असंभव था। पर स्वामी विवेकानंद ने उसे पूरा पढ़ा ही नहीं बल्कि याद भी कर लिया। स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति से आश्चर्य प्रकट कर रहे शिष्यों को ये नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद इससे पूर्व भी कई ऐसी किताबें और विश्वकोश पढ़ चुके हैं। उसकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का राज था ब्रह्मचर्य का पालन। अध्यात्म में संभोग से स्मरण शक्ति और कार्य क्षमता के नाश का एक कारण माना जाता है। ब्रह्मचर्य को मानने वाले आध्यात्मिक लोग इस तथ्य को साबित करने के लिए स्वामी विवेकानंद के अलावा और भी उदाहरण देते हैं। इन्हीं में से एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और इनकी भी स्मरण शक्ति काफी हद तक स्वामी विवेकानंद की तरह थी। उन्होंने अंग्रेजी का पूरा विश्वकोश केवल एक बार में ही पढ़ करके याद कर लिया था। 1898 में स्वामी विवेकानंद अपने एक शिष्य शरत चंद्र चक्रवर्ती के साथ रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप में स्वामी विवेकानंद ने बताया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। स्वामी विवेकानंद की सोच, विचार और शब्द हर प्रकार से दैहिक वासना से मुक्त थे, इसीलिए उनकी मानसिक शक्ति विशेष रूप से प्रभावशाली बनी। उनकी अध्ययन क्षमता और मजबूत स्मरण शक्ति का यही कारण था। इनमें से यह जानना काफी आश्चर्य है कि किसी भी मनुष्य को अनुमान पढ़ी हुई या याद की हुई कोई भी चीज कुछ समय तक ही स्मरण रहती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए ऐसा नहीं था। एक बार पढ़ने के बाद उन्हें हर चीज हमेशा के लिए याद हो जाती थी।